गोपाल दास सक्सेना नीरज का जन्म 4 जनवरी 1925 को ब्रिटिश भारत के संयुक्त प्रांत आगरा व अवध, जिसे अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, में इटावा जिले के ब्लॉक महेवा के निकट पुरावली गांव में बाबू ब्रज किशोर सक्सेना के यहाँ हुआ था। मात्र 6 वर्ष की आयु में पिता गुजर गए। हाई स्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। शुरुआत में इटावा की कचहरी में कुछ समय टाइपिस्ट का काम किया। उसके बाद सिनेमा घर की एक दुकान पर नौकरी की। के बाद दिल्ली जाकर सफाई विभाग में टाइपिस्ट की नौकरी की। वहां से नौकरी छूट जाने पर कानपुर के डीएवी कॉलेज में क्लर्की की। फिर बालकट ब्रदर्स नाम की एक प्राइवेट कंपनी में 5 वर्ष तक टाइपिस्ट का काम किया। कॉलेज प्रशासन द्वारा उन पर कक्षाएं न लेने व रोमांस करने के आरोप लगाए गए, जिससे कुपित होकर नीरज ने स्वयं ही नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद वे अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज में हिंदी विभाग के प्राध्यापक नियुक्त हुए और मैरिस रोड जनकपुरी अलीगढ़ में स्थायी आवास बनाकर रहने लगे। कवि सम्मेलनों में अपार लोकप्रियता के चलते नीरज को मुंबई के फिल्म जगत ने गीतिकार के रूप में नई उम्र की नई फसल के गीत लिखने का निमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया। पहली फिल्म में उनके लिखे कुछ गीत जैसे कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे और देखती ही रहो आज दर्पण न तुम प्यार का यह मुहूर्त निकल जाएगा बेहद लोकप्रिय हुए, जिसका परिणाम यह हुआ कि वे मुंबई में रहकर फिल्मों के लिए गीत लिखने लगे।
फिल्मों में गीत लेखन का सिलसिला मेरा नाम जोकर, शर्मिली और प्रेम पुजारी जैसी अनेक चर्चित फिल्मों में कई वर्षों तक जारी रहा। किंतु मुंबई की जिंदगी से भी उनका मन बहुत जल्द उचट गया और वे फिल्म नगरी को अलविदा कहकर फिर अलीगढ़ वापस लौट आए। साथ ही दुख से घबराता है। जीवन के लंबे पथ पर जब सुख दुख चलते साथ साथ, तब सुख पीछे रह जाया करता, दुख ही मंजिल तक जाता है। साथ ही दुख से घबराता है। दुख जीवन में करता हलचल, वह मन की दुर्बलता केवल। दुख को यदि मानना तो दुख ही फिर सुख बन जाता है। साथ ही दुख से घबराता है। कवि कहता है कि दुख से मत डरो, क्योंकि जीवन का रास्ता बहुत लंबा होता है, जिसमें दुख और सुख मित्रों की तरह हमारे साथ हो चलते हैं। परंतु इन मित्रों के स्वभाव में एक अंतर होता है। वह अंतर है जीवन भर साथ निभाने का। अर्थात जब हम सुखरूपी मित्र के साथ होते हैं तो अपने जीवन का उद्देश्य भूलकर बस सुख के सागर में डूबे रहते हैं और हमारा उद्देश्य कहीं पीछे छूट जाता है या हम उसे भुला देते हैं। इसके विपरीत दुखरूपी मित्र हमें हमारे जीवन के उद्देश्य की याद दिलाता रहता है, क्योंकि इसका साथ हमें जीवन की रंगीनियों में डूबने नहीं देता और हमें अपनी सफलता की मंजिल मिल जाती है। कवि कहता है कि दुख से मत डरो, ये केवल मन की कमजोरी है। जब हम दुख को दुख मान लेंगे तब परेशानियां हमें चारों तरफ से घेर कर डराती रहेंगी। इसीलिए जब हम दुख में भी सुख को ढूंढ लेंगे तब वो सुख बन जाएगा।
साथ ही दुख से घबराता है। पथ में शूल बिछे तो क्या चल, पथ में आग जली तो क्या जल। जलती ज्वाला में जलकर ही लोहा लाल निकल आता है। साथ ही दुख से घबराता है। धन्यवाद दो उसको जिसने दिए तुझे दुख के तो सपने, एक समय है जब सुखी क्या, दुख भी साथ न दे पाता है। साथी मेरे दोस्त तू बिल्कुल मत घबरा। चाहे रास्ते में कांटों का जाल बिछा हो अथवा आग जल रही हो, तू इस आग में खुद को झोंक दे, उस सोने की तरह जिसको जब भट्टी में डालकर पकाया जाता है तब जलकर काले होने के स्थान पर वह चमक कर लाल हो जाता है। इसी तरह मनुष्य जब दुख की भट्टी में जलता है तो वह कुंदन के समान बन जाता है। इसलिए फिर से कहता हूँ कि दुख से डरो मत, बल्कि उसकी आंखों में आंखें मिलाकर मुस्कुराओ और उसको अपनी हिम्मत से हरा दो। तू तो ईश्वर को धन्यवाद दे कि जिसने तुम्हें मानव जन्म देकर इस धरती पर उतारा, तुझे सपने देखने की शक्ति दी, चाहे दुख के ही सही, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो इन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं। हमें कठिनाइयों को देखकर घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह सुख के पल साथ छोड़ देते हैं, उसी तरह दुख भी अधिक देर तक साथ नहीं रहता और हमारी कोशिश से दूर भाग जाता है। बंधन, बांधना। परीक्षा, इम्तिहान। मानव, मनुष्य। पथ, रास्ता। मंजिल, उद्देश्य। दुर्बलता, कमजोरी। साथी, मित्र। शूल, कांटा।
समय, वक्त। सपने, ख्वाब। धन्यवाद, शुक्रिया। सुख, खुशी।